चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज से स्टार्ट है वो है चैप्टर नंबर 2 साइंस का। साइंस में हम लोग पहला नंबर चैप्टर कर लिए हैं और ये है चैप्टर नंबर 2। अब 2 है सिंथेटिक फाइबर, इसको बोलते हैं संश्लेषित रेशा व प्लास्टिक। संश्लेषित रेशा व प्लास्टिक का चैप्टर है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या चीज होता है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एकलक। मतलब ये क्या होता है, एकलक बोलते हैं, मतलब मोनोमर। क्या होता है, मोनोमर। इससे बनता है आपका बहुलक। ठीक है, बहुलक से बनता है आपका रेशे। और रेशे से आपका रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मानव निर्मित और दूसरा होता है प्राकृतिक। तो यही बस इसी को ही हम लोगों को पढ़ना है। सिंथेटिक रेशे मतलब हमारा है पूरा चैप्टर पूरा जाता है मानव निर्मित, इसी को ही हम लोग सिंथेटिक रेशे बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। बस यही आपको समझना है। ये प्राकृतिक भी पढ़ेंगे, रेशे भी पढ़ेंगे, आपका पॉलीमर भी पढ़ेंगे। ये सारे चीज आपको पूरा इसमें करेंगे। मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमर से फाइबर, और फाइबर दो प्रकार के होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डायग्राम था, वो आपको इस तरीके से जाना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा है मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए गए रेशे कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश भी आप लिख सकते हैं, और लेकिन पूरा क्लास आपका किस में होगा, हिंदी में होगा। मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए गए रेशे, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए रेशे। देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मानव निर्मित, मानवों द्वारा बनाया गया जो रेशा है वो कहलाता है आपका क्या, कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो ये होता है सिंथेटिक फाइबर जो मानवों ने बनाया है, मशीन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इससे आपको कई प्रकार के रेशे जो है वो निर्मित होते हैं। तो पहला नंबर का ऑप्शन होगा सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया है रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरिलीन तथा डरवन किस रेशे के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे चीज का देखिए आप पिक्चर यहाँ पर डला हुआ है। रेयान क्या चीज होता है, रेयान, नायलॉन, डेक्रान, टेरिलीन तथा डरवन किस रेशे के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे रेशे जो होते हैं वही है आपका कृत्रिम रेशे, सिंथेटिक फाइबर इसका आंसर होगा। प्राकृतिक पॉलीमर, एक्रिलिक, ये सारे चीज उसी के अंदर है, लेकिन ये कृत्रिम रेशे आपका आंसर। तो रेयान जिसको हम लोग धागा हम लोग धागा के नाम से जानते हैं, देखे हैं, है ना, मशीन जो रहता है, मशीन से सिलाई जो करते हैं वो धागा। नायलॉन जिससे हम लोग रस्सी है, मोम की रस्सी जिसको बोलते हैं, ये नायलॉन है। ठीक है, उसके बाद है ये डेक्रान। डेक्रान जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जो ड्रेसिंग करने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल होता है वो आपका क्या है, डेक्रान। और टेरिलीन जो शर्ट जो हम लोग बनाते हैं, इस अपना शर्ट हो गया जो पहनते हैं कपड़े, उसके लिए उसका है वो टेरिलीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है। सारे जो जितने भी नाम दिए हैं वो पूरे दिए हैं, वो है आपका सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशा। तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर लिखा है किस प्रकार के रेशे से बना कपड़ा अधिक टिकाऊ होती है वह इनमें सिकुड़न नहीं आती। सेम क्वेश्चन है, सेम ही प्रकार का मतलब आंसर है इसमें भी। वह रेशे जिसमें जो अधिक टिकाऊ होते हैं तथा क्या होता है, अधिक टिकाऊ होता है, वह सिकुड़न नहीं आती। ठीक है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, ये भी बोल सकते हैं। तो ये भी, इसका भी आंसर क्या है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है जरी लगे वस्त्र में तांबे के तार पर किसकी परत चढ़ाकर बनाई जाती है। तांबे की तार, देखो तांबे के तार इस्तेमाल होता है हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं जिसमें वर्क होता है। जरी लगे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वर्क किया हुआ बोलते हैं, वर्क, है ना, वर्क्स करते हैं। मतलब आपको साड़ी वगैरह में, साड़ी कपड़े जो भी है, सूट वगैरह में सारे वर्क्स रहता है जरी वाला, तो वही है वर्क्स वाला। किसकी परत चढ़ाकर बनाई जाती है, तो किसकी परत चढ़ा बनाई जाती है, तो ये है आंसर सोने या चांदी की परत, एल्युमिनियम और तांबे की परत, या रासायनिक पदार्थ की परत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका सोने या चांदी की परत चढ़ाकर। देखो उसमें गोल्डन कलर का डालना है तो गोल्ड का पानी जो रहता है उसको परत चढ़ाते हैं, चांदी है सिल्वर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सोने या चांदी की परत चढ़ाकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संश्लेषित रेशे कृत्रिम रेशे की छोटी छोटी इकाई मिलकर बड़ी इकाई मिलकर कहलाती है।
संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे, इसी को बोलते हैं अपन मानव निर्मित रेशे के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज आप लिख सकते हैं, मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशे, ठीक है। तो ये कृत्रिम रेशा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सिंथेटिक या संश्लेषित रेशा। और ये छोटी छोटी इकाई मिलकर बड़ी भी इकाई बनती है, वो क्या कहलाती है? तो ये है आपका पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए आपका ये एक है ना, एक आपका संश्लेषित रेशा एक है, एक से मिलकर कई प्रकार से जुड़ जाए, इस तरीके से जुड़ रहा है, वो जुड़ने वाला जो इकाई है, वो सारी इकाई जुड़ने के बाद क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। और एक है वो क्या कहलाता है? मोनोमर। मोनोमर मतलब होता है हिंदी में एकलक, ठीक है। एकलक से आपका जो पॉलीमर है वो बहुलक कहलाता है, हिंदी में अगर कहेंगे तो बहुलक, ठीक है। एक से ढेर सारे मिलकर बन जाए वो कहलाता है पॉलीमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर है। इस क्वेश्चन का जो है सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये संश्लेषित रेशा क्या है? पौधों से प्राप्त है क्या? पौधों से प्राप्त रेशे होता है, जंतुओं से प्राप्त रेशे होता है, या रासायनिक पदार्थों से निर्मित होता है, उपरोक्त सभी से होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्चुअल में, ये जो मानव जो निर्मित करता है रेशा, वो क्या है? मानव द्वारा ना कुछ केमिकल का उपयोग करके कुछ अच्छा चीज बना दिया जाता है, उसी को ही सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। रासायनिक पदार्थों से मिक्स रहता है वो रेशे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिनियर मतलब आपको जो रहेगा है ना, मोनोमर जो बोलते हैं, ये एक तरफ लिनियर की तरह मतलब एक रेखिक होता है, और ये एक रैखिक होता है ना, रैखिक, ठीक है। अब एक लिनियर मतलब सीधा सीधा उसमें वर्क रहता है। अगर एक धागे को खींचो तो पूरा निकल जाता है, ठीक है। और एक जो है फंसा के रहता है, जो धागे नहीं निकलते हैं। तो ये सारे चीज आपको बनाने वाला जो चीज है वो सब केमिकल यूज करके बनाया जाता है। देखिए इस तरीके से जाल बनाया गया, एक मछली का जाल बनाते हैं ना, उस तरीके से एक जाल है। तो इसमें सारे चीज आपका क्या है? एक नहीं है, इसमें पूरा उसमें बहुत सारा चीज आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पॉलीमर ही है जो, जिसकी वजह से ये जुड़ा हुआ है। बहुलक बोलते हैं इसी को, है ना, पॉलीमर है। एक रहता है तो अलग चीज है, एक का मतलब सिर्फ एक रहता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है ना। तो आपको ढेर सारे इसके साथ कनेक्टेड हो जाएं, वो आपका कहलाता है बहुलक, ठीक है। और ये केमिकल के ही कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में है, प्रकृति में पाया जाने वाला बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। देखिए प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो पॉलीमर है, एक्चुअल में जो पॉलीमर तो हमने बोला कि मानव द्वारा बनाते हैं उसको, है ना, मानव द्वारा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भी फाइबर जुड़ा हुआ ऐसा कनेक्टेड रहता है वो, है ना। तो उसमें आपका क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाला बहुलक जो सेलुलोज कहलाता है वो है आपका कपास, कॉटन जो रहता है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपका बहुत सारा इसमें कॉटन का मैं टाइप दे रखा है, ठीक है। इसमें आपका देखेंगे आपका सुगर पाम फाइबर आप देख रहे हैं, ठीक है। पाइनएप्पल फाइबर, पाइनएप्पल का जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां रहती है, शाखाएं रहती है, उसको अगर काटें और तालाब में या पानी में डुबो दें महीना 15 दिन तक, उसके बाद वहां से जो है निकल जाता है और इस तरीके से रेशे बाहर आ जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जैसे हेम फाइबर, ठीक है, आपका कॉर्न फाइबर, मक्का का जो रहता है ना, उसमें भी फाइबर निकलता है पेड़ से भी, या तो भुट्टा का देखिए इस तरीके से, ठीक है। जूट फाइबर, जूट एक प्रकार से हम लोग जो जानते हैं हिंदी में वो है पटसन बोलते हैं हम लोग, पटसन, है ना। पटसन का पौधा आता है जिसको बड़े होने पर काट के उसको नदी में या पानी में डुबोया जाता है, जिससे वो उसका बाहरी तत्व जो है क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, और इस तरीके से जो बाद में बचा हुआ जो फाइबर है वो निकल आता है। फ्लेक्स फाइबर, ठीक है। उसके बाद है कोयर फाइबर, केनाप फाइबर, EFB फाइबर, है ना। तो इस तरीके से फाइबर जो होते हैं वो बहुत सारा चीज प्रकृति में पाया जाने वाला पॉलीमर ही है, बहुलक है, जो एक साथ सबको अगर बोले तो वो कहलाता है हमारा कपास, कॉटन, ठीक है। कॉटन के नाम से उसको जाना जाता है, कॉटन, ठीक है। तो ये सेलुलोज है, सेलुलोज कहलाता है, प्रकृति में जो पाया जाता है वो सेलुलोज है, ठीक है। तो इसका भी अभी आगे क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है, आप देखिए इसी को ही मैं बात कर रहा था, बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई से बना पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर आप इसमें देखें, बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई, ठीक है, एक ग्लूकोज इकाई हो गई। ये देखिए आपका CH2OH OOH OH OH
और वो इस तरीके से एक ग्लूकोज बना, ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसके साथ प्लस हुआ, इसके साथ प्लस हुआ, प्लस हुआ, बहुत सारे ग्लूकोज इकाई बनकर एक सेलुलोज का निर्माण करते हैं, सेलुलोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक सेलुलोज का निर्माण यहाँ पर। ठीक है, तो बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई, ग्लूकोज का एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, पांच इकाई, ऐसे मिलके जो सारे एक स्ट्रक्चर बना ले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सेलुलोज। ठीक है, तो ये बना पदार्थ क्या कहलाता है, सेलुलोज। आपका आंसर होगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर नहीं है, ये बोला है, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पॉलीमर नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक बहुलक मतलब जो प्रकृति में खुले रूप में पाया जाए। ठीक है, और सिंथेटिक जो रहता है वो रहता है आपका जो मानव ने बनाया है। तो इसमें से एक ऐसा चीज आपको दिख रहा होगा जो आपका मानव द्वारा निर्मित है, तो ये आपका है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर मतलब मानव निर्मित है ना, तो ये आपका मानव निर्मित है। बाकी आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए आप, ये जो रेशम है ना, इसको क्या बोलते हैं, रबर बोलते हैं, ये रबर है। और रबर को आप देखो किस तरीके से रबर निकाला जाता है, एक बाल्टी में इधर रख दिया गया है, टब रख दिया गया है, यहाँ पर पेड़ को काट दिया गया। ऐसा हर पेड़ में रहता है, लेकिन कुछ पेड़ स्पेशल रबर के लिए नाम से जाना जाता है, रबर का पेड़ ही होता है ना। तो इसको काट दिए, तो यहाँ से देखो इस तरीके से निकल कर जो आ रहा है, हम लोग गम जिसको इस्तेमाल करते हैं, गोंद है ना, वही आपका क्या है, रबर है। इससे पूरा ये डायरेक्ट गोंद के रूप में ही काम करता है ना, तो वही रबर है ये। तो रबर तो आपका प्राकृतिक बहुलक है। रेशम आप देख रहे हैं, रेशम इस तरीके से है, रेशम। ठीक है, रेशम है ये भी आपका रेशम का पेड़ है, मतलब आपका रेशम जहां से निकलता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जहां से सिर्फ रेशम के लिए ही जाने जाते हैं, रेशम का पेड़ भी होता है ना, तो ये रेशम भी प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, लकड़ी आप देख रहे हैं, ये भी प्राकृतिक फाइबर है। यहाँ से जितने भी आप छिलके देखेंगे, या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसके पेड़ के अंदरूनी जो पार्ट है ना, उससे भी आपका रेशा निकलता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो छिलका है, जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो पत्ता तोड़ाई करते हैं, तो उसमें क्या निकलता है, एक पत्ता तोड़ाई के बाद जो बांधते हैं पत्ता को, वो एक लकड़ी से निकलता है, एक पेड़ के डाल से उसका क्या बनाया जाता है, फाइबर बनाया जाता है, धागे बनाया जाता है, इससे बांधा जाता है ना। तो ये आपके गांव में होता है। तो ये भी आपका है प्राकृतिक फाइबर। अब बोतल जो है इसका आंसर होगा, जो कि आपका क्या है, संश्लेषित है, संश्लेषित या मानव निर्मित आपका रेशा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे, जाके ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो ये है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन एक मानव निर्मित पॉलीमर नहीं है। अभी इस बार बोल रहे हैं मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, मानव निर्मित नहीं है, इस बार का क्वेश्चन है। बाकी सब ना मानव निर्मित है, एक ही मानव निर्मित नहीं है, तो वो है आपका प्लास्टिक पाइप। ये मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक पाइप जो बनता है वो मानव ने कुछ केमिकल यूज करके बनाते हैं, केमिकल यूज करके बनाते हैं। बोतल भी आपका मानव द्वारा बनाते हैं। बाल्टियां जिसको अपन टब बोल सकते हैं, टब है ना, टब है, ये आपका क्या है, तीनों मानव निर्मित है। लेकिन रबर जो है, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया कि रबर जो है पेड़ से निकलता है ना, पेड़ से है, तो ये नेचुरल है। तो ये आपका आंसर जो होगा वो होगा रबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रबर। ठीक है, तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन का हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको 100 या 80 के लगभग आपका चैप्टर 2 में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखना है। अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम की तैयारी, जैसे प्रयास एग्जाम है, प्रयास एग्जाम मतलब स्कूल का एग्जाम है, स्कूल एकेडमिक वाला। तो स्कूल में प्रयास एग्जाम होता है, उसके बाद होता है आपका राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, NMMSE, ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का परीक्षा होता है। फिर आपको जिस तरीके से भी आपको साइंस में यूजेबल है वो सारी चीज आपको इसमें मिलेगा। जैसे कि आपका सैनिक एग्जाम भी इसी से संबंधित है, सैनिक में भी आपका साइंस पूछता है। फिर आपका नवोदय का एग्जाम है, इसमें भी आपका साइंस पूछता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो आप इसको नोट्स बनाइए और अच्छे से देखना है तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, प्रयास ऐप में सारी चीज स्टोर है। ठीक है, तो इसमें आप रख के हमारे साथ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।